हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेविट आर्किटेक्चर 2023 के इस ट्यूटोरियल सीरीज में। मैं आर्किटेक्ट सोनू राय बोल रहा हूं और आज हम लोग सीखेंगे वॉल की थिकनेस कैसे चेंज करते हैं और वॉल को एडिट कैसे करते हैं। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था वॉल क्या होता है, कितनी तरह के वॉल होते हैं रेविट में, और वॉल को ड्रॉ हम लोग कैसे करते हैं, कितने तरह के उसमें ड्राइंग टूल्स होते हैं, जैसे लाइन होता है, रेक्टेंगल होता है और पॉलीगन होता है। उस तरह से हम लोग वॉल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे वॉल को कैसे एडिट करते हैं और थिकनेस कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ से वॉल आर्किटेक्चरल सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ में जाके जितने भी तरह के वॉल होते हैं उनको आप ले सकते हैं और उसको वॉल को ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अनकनेक्टेड हाइट 20 फीट है, तो आप यहाँ से कोई भी हाइट ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्राइंग टूल्स हैं, जैसे लाइन से आप ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं, इंस्क्राइब पॉलीगॉन, और बहुत सारे यहाँ पे सर्कुलर हैं। इसकी मदद से हम लोग वॉल को ड्रॉ करते हैं। तो अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ वॉल 8 इंच को, और यहाँ से अगर मैं कोई सा भी वॉल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो सपोज़ मैं यहाँ से एक रेक्टेंगुलर प्लान ड्रॉ करता हूँ और कोई सी भी थिकनेस ले सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने वॉल ड्रॉ किया तो यहाँ से आप यहाँ से इसकी जो है आपकी विड्थ चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इसको 40 फीट कर देता हूँ तो वॉल ऑटोमेटिक 40 फीट हो जाएगी। यहाँ से मैं इसको 30 फीट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं जो विड्थ है आपकी 30 फीट हो गई, लेंथ हमारा 40 फीट हो गया। और यहाँ पे जो डायमेंशन दिख रहे हैं ये सारे टेम्प्रोरी डायमेंशंस होते हैं। और आपको अगर डायमेंशंस करनी है तो आपको एनोटेट में जाना होगा, ये हम लोग आगे सीखेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि वॉल को कैसे हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो जैसे ये वॉल हो गई और यहाँ पे इसकी अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके अनकनेक्टेड हाइट 20 फीट है। तो अगर आप यहाँ पे 3D में जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारी वॉल है जो 8 इंच की है। तो अगर आप फीट एंड इंचेस में काम करते हैं तो बहुत जगह जो वॉल होती है वो हमारी 9 इंचेस की होती है आउटर वॉल। तो इसको हम लोग 9 इंच कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो अगर आप इंटीरियर वॉल भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वॉल आर्किटेक्चरल में जाएंगे और यहाँ से कोई सी भी वॉल ले सकते हैं इंटीरियर के लिए। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 5 इंचेस और यहाँ से लाइन की कमांड की मदद से मैं यहाँ पे वॉल एक ड्रॉ करता हूँ और इसको फिर से आप यहाँ से सेंटर से या कहीं से भी आप एक वॉल ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर आप इसको 3D व्यू में देखेंगे फिर जाके तो ये वॉल यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इसकी हाइट जो है अनकनेक्टेड 10 फीट है। और यहाँ पे क्योंकि हमने अनकनेक्टेड सेलेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पे अप टू लेवल 2, तो लेवल 2 की है। यहाँ से मैं अगर करता हूँ वॉल को सिलेक्ट करके इसकी अनकनेक्टेड हाइट कर देता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट करके, और इसको मैं 20 फीट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ये 20 फीट की वॉल हो गई। सेम मैं इस वॉल को भी सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं अनकनेक्टेड कर देता हूँ और इसको मैं 20 फीट कर देता हूँ। तो ये भी 20 फीट की वॉल हो गई। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारी एक बेसिक 3D में ये वॉल दिखेगी, जो ये 5 इंच की वॉल है और आउटर वॉल हमारी 8 इंच की है। अगर मैं यहाँ पे रियलिस्टिक मोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं वॉल के जो टेक्सचर और मटेरियल है वो विजुअल होते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे टेक्सचर और मटेरियल भी कैसे बनाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं अभी के लिए ये ऐसे हमारी जो बेसिक रूम्स अगर मान लें तो ऐसे दिखेगी और वॉल हमारी आउटर वॉल ऐसे दिखेगी। तो अगर मैं यहाँ पे प्लान व्यू में जाता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारी वॉल है जो 5 इंच है और ये हमारी 8 इंच है। तो अगर आपको इसको 9 इंच बनाना है या जो भी थिकनेस पे आप काम कर रहे हैं तो आप उसको थिकनेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इस वॉल की चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये बेसिक वॉल जेनरिक 8 इंच है। तो अगर आपको यहाँ पे एडिट करना है तो आप एडिट टाइप पे जाएंगे और यहाँ पे ये विंडो खुल के आएगी। यहाँ पे टाइप प्रॉपर्टीज़ लिखा रहेगा और यहाँ पे फैमिली है, सिस्टम फैमिली बेसिक वॉल। तो एक वॉल की फैमिली है जो जेनरिक 8 इंच है। टाइप क्या है? जेनरिक 8 इंच। और यहाँ पे है डुप्लीकेट और रीनेम। तो आप चाहें तो यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं और यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो कोई सा भी अगर आप वॉल बनाते हैं या डोर बनाते हैं या विंडो बनाते हैं रेविट में तो उसे हमें डुप्लीकेट करना होता है। डुप्लीकेट करने से क्या होगा कि कोई सा भी जो आप
इसमें चेंजेस करेंगे वो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर फैमिली रहती है रैबिट में उसमें वो अप्लाई नहीं होता है। तो एक तरह से आपको डुप्लीकेट क्रिएट करना होगा। कोई सा भी अगर आप चेंजेस करते हैं डोर्स, विंडोज़, वॉल्स, रूफ, फ्लोर्स एक्सेट्रा, तो उसमें हमें डुप्लीकेट करना होता है। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। कोई सा भी अगर आप चेंजेस करते हैं तो सबसे पहले हमें डुप्लीकेट करना होता है। और यहाँ पे नेम आ जाएगा, नेम क्या रखना चाहते हैं। तो आप चाहें रेविट जो सजेस्ट कर रहा है जेनरिक 8 इंच 2, तो आप इसे क्लिक करके ओके कर सकते हैं या अपना कोई नाम दे सकते हैं और यहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ। पहला स्टेप आपको डुप्लीकेट करना है, उसके बाद से आप इसको रीनेम कर देना है। तो जैसे मुझे 9 इंच थिकनेस वाली वॉल बनानी है तो मैं यहाँ पे 9 इंच वॉल यहाँ पे लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका 9 इंच चेंज हो गया, आपने सिर्फ इसको अभी नेम चेंज किया है डुप्लीकेट करके। और उसके बाद तब हम लोग आते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये टाइप में 9 इंच वॉल सेलेक्ट हो गई। और अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और सेटिंग्स करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा, उसके अंदर में आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर और उसके राइट साइड में आपको एडिट के बटन दिख रहे हैं, 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इसे हमें लोग क्लिक करना है। और ये सब जो बाय डिफ़ॉल्ट है रैपिंग एट इंसर्ट, रैपिंग एट एंड्स, ये सब हम लोग इसी तरह रहने देंगे। फंक्शन क्या है वॉल का आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपका कौन सा फंक्शन है। जैसे मैं एक्सटीरियर कर रहा हूँ तो मैं इसे एक्सटीरियर ही रहने दूंगा। अगर आप फाउंडेशन पे काम करें तो फाउंडेशन, तो बेसिकली हम लोग इसे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटीरियर रखने देते हैं। और यहाँ से आप ग्राफिक्स भी चेंज कर सकते हैं, कोर्स स्केल, फिल कलर, और यहाँ से आप पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ से शुरू करते हैं स्ट्रक्चर से। तो जैसे मैं यहाँ पे एडिट पे आया और जैसे ही आप एडिट स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे एडिट असेंबली आ गया और यहाँ पे आपका सैंपल हाइट 20 फीट लिखा हुआ गया। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे फैमिली कौन सी है, टाइप कौन सा है, टोटल थिकनेस कितनी है वॉल की, और रेजिस्टेंस आर भी लिखा रहेगा। जो भी आप ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं इसमें थर्मल मास है वो भी लिखा रहेगा। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप एक्सटीरियर साइड, यहाँ पे फंक्शन, मटेरियल, थिकनेस, रैप्स, स्ट्रक्चरल मटेरियल और वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर सेलेक्ट करता हूँ बाय कैटेगरी, मटेरियल क्या है, यहाँ से आप मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। तो सपोज़ अगर आपको वॉल को एडिट करके यहाँ से आपको मटेरियल चेंज करना है तो आप यहाँ पे 3 डॉट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप जाके यहाँ से आप कोई सा भी मटेरियल्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको आगे के ट्यूटोरियल में मटेरियल पे भी मिल जाएगा कि कैसे हम लोग मटेरियल क्रिएट करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे क्रिएट एंड डुप्लीकेट मटेरियल करता हूँ और यहाँ से मैं क्रिएट न्यू मटेरियल करता हूँ और यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल मटेरियल अभी के लिए। और यहाँ से ये जो एसेट ब्राउज़र बोलते हैं इसे, इसमें हमें बहुत सारे मटेरियल्स मिलते हैं रेविट में। तो इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई सा भी मैं मटेरियल सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पेंट, तो यहाँ पे रेविट में क्या होता है सजेस्ट करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे वॉल पेंट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कोई सा भी ले लेता हूँ। जैसे मैंने कैफ़े सेलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे एरो बना है इसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे वो मटेरियल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वॉल मटेरियल आ गया है। इसे हम लोग चेक करेंगे और यहाँ पे आता है थिकनेस लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट 8 इंच। तो रेविट में 8 इंच है। अगर आप 9 इंच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 9 इंच लिखेंगे। तो ये बेसिकली वही यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप वेरिएबल अनचेक है तो अभी आप अनचेक रहने दीजिए। अगर आप, मैं आगे बताऊँगा क्या इसका फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से आप ऐसी सेटिंग करके आप ओके करेंगे और आप अप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो वॉल है वो 8 इंच से 9 इंच हो चुका है। इसे चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एक मेजर टूल है, मेजर बिटवीन 2 रेफरेंस। तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे और यहाँ पे अगर आप मेजरमेंट लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ये 9 इंच की वॉल है जो पहले 8 इंच की थी। तो ये हमारी सारी जो वॉल है यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये वॉल अभी हमारी जेनरिक 8 इंच ही है। तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो ये मेजर टूल लेंगे यहाँ से
और इसको आप मेज़र करते हैं तो यहाँ पे 8 इंच ही दिख रहा है, जबकि ये हमारा वॉल 9 इंच का हो चुका है। तो अगर आपको सारे वॉल को 9 इंच करना है तो आप इस वॉल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिबन में आपको दिखेगा मैच द प्रॉपर्टीज़। जैसे ऑटोकैड में हम लोग मैच द प्रॉपर्टीज़ करते हैं, तो आप यहाँ से मैच द प्रॉपर्टीज़ भी कर सकते हैं, या 1 बाय 1 इसको आप अगर जाएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में तो आपको वो वॉल दिख जाएगी 9 इंच वॉल, जैसे अभी हमने वो क्रिएट किया तो ये यहाँ पे दिखेगा प्रॉपर्टीज़ में। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये 9 इंच की हो गई। और आप मैच द प्रॉपर्टीज़ भी कर सकते हैं, जैसे ये वॉल 9 इंच की हो गई, ये 8 इंच का है। तो जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, इसको आप जो ब्रश साइज का है ये मैच द प्रॉपर्टीज़ के लिए है, तो मैं इसे पहले सेलेक्ट करूँगा और जिसको हमें इसके साथ मैच करना है उस पर क्लिक करूँगा। तो ये भी हमारी 9 इंच की हो गई। अगर आप यहाँ पे मेज़र करेंगे तो ये भी हमारी 9 इंच की वॉल हो गई। सेम उसी तरह से आप इसकी भी थिकनेस आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से अगर आप 3D में जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारी वॉल जो है ये सारी 9 इंच की हैं और इसका हमने मटेरियल भी चेंज कर दिया और ये वॉल जो है अभी 8 इंच की है। तो आप 3D में भी मैच कर सकते हैं। ऐसे मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया और इसके साथ इसको मैच किया, तो ये भी हमारी 9 इंच की वॉल हो गई। और अंदर की हमारी जो है 5 इंच की है। उसके अलावा आप यहाँ से हाइट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अनकनेक्टेड हाइट आप कोई सा भी ले सकते हैं। आप यहाँ से बेस ऑफसेट भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको 1 फीट कर दिया बेस ऑफसेट, तो हमारी ये वॉल जो है 1 फीट ऊपर आ गई। आप देख सकते हैं ये। तो ऐसे हम लोग वॉल को एडिट कर सकते हैं। आप इसको कंट्रोल जेड करेंगे तो ये यहाँ पे आ गई। उसके अलावा अगर मैं वॉल को यहाँ पे लेवल 1 पे जाके इस वॉल को सिलेक्ट करता हूँ, उसके अलावा आप एडिट टाइप पे जाएंगे और यहाँ से आप कोर्स फिल कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और कोर्स स्केल फिल पैटर्न, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस पर सिलेक्ट इस 3 डॉट पे सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से कोई सा भी आप वॉल की कोर्स फिल पैटर्न ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे डायगोनल अप ले लिया और ओके कर दिया और यहाँ से कोर्स फिल कलर आप जैसे यहाँ से मैं कोर्स फिल कलर ब्लू ले लिया और ओके कर दिया और यहाँ से अप्लाई कर दिया, तो देखें क्या होता है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे वॉल के जो पैटर्न है वो चेंज हो गए, डायगोनल अप दिखने लगा और यहाँ पे जो है वो ब्लू दिखने लगा। तो ऐसे आप एडिटिंग कर सकते हैं। ये बेसिक एडिटिंग है वॉल की। तो आप प्रिंट लेंगे तो आपको ये सारे पैटर्न दिखेंगे वॉल के। सेम उसी तरह से आप इंटीरियर वॉल के लिए भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके हाइट चेंज कर सकते हैं। आप इसको ऑफसेट कर सकते हैं वॉल को सिलेक्ट करके, और उसकी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप टॉप अनकनेक्टेड हाइट यहाँ से चेंज करेंगे, बेस ऑफसेट। यहाँ से भी आप जो एरो देख रहे हैं यहाँ से भी आप वॉल को एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से आप वॉल की ओपनिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ये वॉल की ओपनिंग आप बना सकते हैं कोई सा भी। जैसे मैंने इस वॉल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके यहाँ पे वॉल ओपनिंग आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल देख रहे हैं, तो ऐसे आप वॉल ओपनिंग को भी क्रिएट कर सकते हैं। ये आगे हम लोग सीखेंगे इसके बारे में डिटेल। अब हम लोग देखेंगे कि वॉल को हम लोग ट्रिम और ऑफसेट कैसे कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर में जाता हूँ तो वॉल आर्किटेक्चर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कोई सा भी वॉल सेलेक्ट कर, जैसे मैंने इस बार जेनिक 6 इंच किया और यहाँ पे एक मैंने वॉल ड्रॉ किया। और इसको अगर आपको ऑफसेट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं मॉडिफाई, या तो आप इस वॉल ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करके आप यहाँ से ये सारे मॉडिफाइंग टूल्स हैं, तो आप इसे कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ऑफसेट कर सकते हैं, आप इसको अलाइन कर सकते हैं, आप इसको मिरर और मिरर ड्रॉ एक्सिस कर सकते हैं, आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट विद गैप कर सकते हैं। तो इस पे मैं एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो अब आपको जाकर समझ आएंगे। अभी मैं लिए बताता हूँ कि ऑफसेट कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑफसेट शॉर्टकट कमांड इसका OF है, तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो अगर आपको यहाँ पे ऑफसेट 8 फीट करना है या समझिए जो भी आप किया है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 6 फीट टाइप किया और इसका एक कॉपी आप यहाँ पे सिलेक्टेड है और यहाँ पे आएगा ग्राफिकल या न्यूमेरिकल, तो यहाँ पे आप न्यूमेरिकल सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आपको इसको ऑफसेट करना है तो अगर आप राइट साइड की तरफ जाएंगे तो ये राइट साइड होगा, अगर मैं इसका अंदर लाता हूँ तो लेफ़्ट साइड की तरफ होगा। तो जैसे मैंने इधर लेफ़्ट साइड भी क्लिक किया तो ये इसके ऑफसेट हो गई। और आपको अगर राइट साइड करना है तो आप राइट साइड बढ़ेंगे तो आपको राइट साइड भी ये ऑफसेट हो जाएगा। तो ऐसे आप वॉल को ऑफसेट करेंगे।
दूसरी हमें ज़रूरत पड़ती है कि वॉल को ट्रिम कैसे करना है। तो सपोज़ अगर मैं यहाँ पे एक वॉल और ड्रॉ कर लेता हूँ और हमें अब इसके ट्रिम करना है तो कैसे करेंगे। तो जैसे मैं इस इधर को हमें ट्रिम करना है तो हम लोग इस वॉल को सिलेक्ट करेंगे, या तो आप मॉडिफाई में यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ से आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर TR। तो अगर जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस वॉल को सिलेक्ट किया और इस वॉल को सिलेक्ट किया तो इधर का जो कॉर्नर है वो ट्रिम हो गया। सेम आप उसी तरह यहाँ से भी कर सकते हैं, ये ट्रिम हो गया। और यहाँ पे करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ट्रिम कर देना है। और अगर इस वॉल को ज्वाइन करना है तो आप या तो इसको ड्रैग कर सकते हैं, या जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है, इसे हम लोग ड्रैग करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं वापस Ctrl Z जाता हूँ, या आप इसे सिलेक्ट करके और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट या ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट। तो ये मल्टीपल एलिमेंट को एक्सटेंड करेगा। तो जैसे मैंने सिंगल एलिमेंट किया तो ये वन टाइम ही होगा। तो जैसे यहाँ तक एक्सटेंड करना है तो पहले मैंने इस वॉल की इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और फिर जाके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वॉल एक्सटेंड हो गई। उसी तरह से अगर आपको मल्टीपल वॉल करना है तो आप इसका सेलेक्ट कर सकते हैं ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट। तो अगर मैं यहाँ से आर्किटेक्चर पे जाता हूँ और वॉल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे इस वॉल को ड्रॉ करता हूँ, इस वॉल को ड्रॉ करता हूँ, तो ये जैसे समझने के लिए है। तो अब जैसे हमें मल्टीपल एलिमेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ तक एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो मैं इस वॉल को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट ट्रिम एक्सटेंड सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे इस वॉल की लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद इस वॉल को सिलेक्ट किया, इस वॉल को सिलेक्ट किया, इस वॉल को सिलेक्ट किया, इस वॉल को सिलेक्ट किया। तो ये मल्टीपल हमारा जो है ट्रिम एक्सटेंड हो गया। ऑफसेट का यहाँ पे मैंने बता दिया। और आगे के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी मॉडिफाइंग टूल्स है इस पर डिटेल ट्यूटोरियल बनेगी। तो अभी के समझने के लिए आपको इतना काफ़ी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।